तीन राजयोग अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों के एक्टिव, यानी कि होगी धन की बारिश ही बारिश। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल के बारे में, यानी टॉरस यानी वृषभ के अक्टूबर महीने के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके समक्ष एक कुंडली आ रही है और ये अक्टूबर की कुंडली है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो लगन में मंगल बैठे हैं, तो यानी कि हम पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में है। यहाँ पर मंगल की स्थिति अशुभ कही जाएगी, यानी कि अक्टूबर के महीने में मंगल जो लगन में बैठे हैं वो थोड़े अशुभ हैं। और देखा जाए तो 12वें के स्वामी लगन में बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, 1 तारीख से लेकर और 15 अक्टूबर तक आपको थोड़ा किसी हेल्थ के इशू के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कुछ टेस्ट आपको कराने पड़ सकते हैं। आपको ईएनटी की, बीपी की या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक रह सकती है, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं अस्पताल का होता है। तो ऐसे में अस्पताल के चक्कर या डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है, बहुत बार टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। अब 16 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, यानी कि जितनी जल्दी आप बीमार थे आधे महीने उतनी जल्दी आपकी रिकवरी फास्ट होगी और कहीं ना कहीं एक तो आप ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में कला, संगीत, म्यूज़िक, खेल में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आप ऐसी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मंगल योगा और जिम का कारक भी होता है। तो आप कुछ ऐसी प्लानिंग बनाने वाले हैं अक्टूबर के महीने में जिससे कि आप अपनी हेल्थ पे काम करने वाले हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहेगा। आधा महीना खराब है और आधा महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी आपके वहाँ पर मिथुन राशि और उसके स्वामी जो हैं बुध हैं, और बुध इस समय पे बुधादित्य योग और मालव्य योग बना रहे हैं, यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ पर अक्टूबर के महीने में 3 राजयोग वृषभ राशि वालों के बन रहे हैं। धन की वर्षा के पूरे संकेत अक्टूबर के महीने में नजर आ रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो 4 जगह से धन लाभ आपका होगा, यानी कि बुधादित्य योग, भद्र योग, मालव्य योग और यश योग, यानी कि इस तरह के जो राजयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 4 जगह से कहाँ से संभावना है ये मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों का अलग अलग डिफरेंट हो, कुछ लोगों को 2 जगह से हो, कुछ लोगों को 4 ही जगह से हो। तो मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहला, पुराने जो आपने इन्वेस्टमेंट एफडी में किए हैं, शेयर में किए हैं, वहाँ से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। प्लस माता पिता से भी कोई गिफ्ट, कोई धन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपने जो पैसे धन जो है मित्रों को उधार दिया है या रिश्तेदारी में दिया है या संबंधों में दिया है, वहाँ से भी आपको धन प्राप्त होगा अक्टूबर के महीने में। साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में आपको कोई ऐसा काम या एक्स्ट्रा इनकम का काम प्राप्त होगा जिससे कि आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये जो 4 जगह हैं, कुछ लोगों को 2 जगह से होगा, कुछ लोगों को हो सकता है 4 जगह से हो। तो ये 4 जगह से अच्छे आय के स्रोत बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? सूर्य। चतुर्थ भाव में सिंह राशि बैठी है, आप देख लीजिएगा। तो चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग होता है। ऐसे में क्या होता है कि भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित जो काम होते हैं या भूमि से जो संबंधित काम आपके डिले हो रहे हैं वृषभ राशि के, तो वो अक्टूबर के महीने में बन सकते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बनाना या प्रॉपर्टी को परचेज करना, बस आपको थोड़ा आत्मविश्वास रखना है, आपको थोड़ा प्रयास करना है। याद रखिएगा आपका काम झटके से बन जाएगा, तो याद रखिएगा करना आपको ही है, याद रखिएगा। तो आपका एक तो प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो जो परिवार के सदस्य हैं वो जो भी हैं आपके घर में, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो वो कोई ना कोई अक्टूबर के महीने में 2 शुभ सूचनाएं आपके घर के अंदर आ रही हैं। यानी कि एक तो माता पिता के काम या धन से संबंधित या माता पिता से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, और दूसरी जो शुभ सूचना आ रही है वो अनुज से संबंधित, यानी छोटे भाई बहन से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना आपको अक्टूबर में मिलेगी। तो देखा जाए तो परिवार भाव अच्छा है।
अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह विराजमान हैं। बुध आदित्य योग, मालव्य योग बना पड़ा है। तो जो स्टूडेंट लोग हैं उनको अगर सरकारी चीज़ों के लिए अप्लाई करना है, विदेश जाने के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठ 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 है। याद रखिए, अक्टूबर को चूक मत जाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ प्रेम के भी नए संबंध, नई मित्रता स्टूडेंट लोगों की बन सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अगर प्रेम चल रहा है स्टूडेंट का तो वो बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट के लिए अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में वृषभ राशि की। तो वही है, 3 ग्रह जो बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र पंचम भाव में। तो 1 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक संतान के जो करियर में विघ्न बाधा है, चाहे विवाह संबंधी काम नहीं हो रहे, चाहे संतान संबंधी काम नहीं हो रहे, या संतान के विद्या के काम नहीं हो रहे, संतान के नौकरी के काम नहीं हो रहे, तो अक्टूबर का महीना ऐसा है जहां पर 2 राजयोग, एक तो बुधादित्य योग और मालव्य योग बना है। तो संतान संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा योग अक्टूबर के महीने में बना हुआ है। बाकी मित्रों, अगर आपको और अधिक डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आ रहा है 7210124289। इस पे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ SMS करके या व्हाट्सएप करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप करके अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी भाव की, कि वृषभ राशि का अक्टूबर का महीना नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो 6ठे भाव में कहीं ना कहीं केतु बैठे हैं, आप देख रहे हैं कुंडली के अंदर। साथ ही साथ अगर 6ठे भाव में जो केतु बैठे हैं ना, तो थोड़ा ऑफिस जाते समय जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में काम नहीं करना है, नहीं तो वाहन से हल्का फुल्का आपका एक्सीडेंट हो सकता है, हल्की चोट आपको लग सकती है। और ये होगा ऑफिस जाते समय, यानी कि आप जल्दीबाजी में जो काम कर रहे हैं ना, ऑफिस जाने की जो जल्दी आपको पड़ी है, जल्दीबाजी में जो आप शॉर्टकट ले रहे हैं, उससे आपको नुकसान होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ धैर्य, अक्टूबर के महीने में थोड़ा पेशेंस बना के चले, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कि जो योग अच्छे बने, मालव्य योग बना हुआ है, यानी कि नौकरी में देखा जाए तो नई नौकरी के ज़बरदस्त आपको अच्छे ऑफ़र अक्टूबर के महीने में मिल रहे हैं। यानी कि नई नौकरी के में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में करें, आपको अच्छा पद मिल जाएगा, अच्छा आपको मान के चलिए कि धन मिल जाएगा। और आपको चेंज भी करनी चाहिए, इतना ज़बरदस्त योग बना है तो किसी की बातों में ना आए, तुरंत चेंज कर दें। साथ ही साथ पुराने संस्थान में भी देखा जाए तो हल्की फुल्की धन वृद्धि, पद वृद्धि हो सकती है, या फिर आपको कोई सम्मान दिया जा सकता है, कोई सर्टिफिकेट दिया जा सकता है आपके काम के लिए। तो कुल मिला के नौकरी भाव अच्छा है। लेकिन अगर आपको नया ऑफर मिल जाता है मित्रों, या नई जगह आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ये जो अक्टूबर का महीना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पुराने संस्थान में इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाएगा अक्टूबर का महीना। पहले बात कर लेते हैं लव कपल के बारे में, यानी कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक नदी समुद्र की यात्राएं आपके लव कपल की बन रही है, यानी कि या तो नदी या समुद्र के बीच में आप जाने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। 16 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर में पार्टनर को ENT पेट के या इन्फेक्शन से संबंधित हेल्थ इशू रहने वाले हैं, जो कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पार्टनर थोड़ा बीमार रहेगा। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन, यानी पति पत्नी के बारे में जिनकी शादी हो गई है। तो उनके लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक आपके पार्टनर को हेल्थ इशू रहेंगे, यानी गले की समस्या रहेगी, या पेट की समस्या रह सकती है, या स्त्री संबंधी विकार जो स्त्रियों को रहते हैं वो रह सकते हैं। अब क्या है कि 16 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आपकी या तो तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, या आपका पार्टनर माता से मिलने जा सकता है, यानी कि मायके जा सकता है, या मायके वाले घर आ सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी मातृ ग्रह जाने के या मातृ ग्रह से किसी के आने के योग भी बनते हैं।
अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले व्यापारियों के बारे में, जो अपना व्यापार दुकान चलाते हैं, तो उनके लिए कैसा है। देखिएगा, शनि अभी मकर राशि में बैठे हैं, यानी उल्टे चल रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और 24 डिग्री में बैठे हैं, यानी 24 डिग्री में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 22 अक्टूबर डेट नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक वृषभ राशि वाले जो दुकानदार हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उनका काम मंदा रहेगा, मशीनों पे उनका खर्चा रहेगा, यहाँ तक उनका खर्चा ज़्यादा रहेगा, आमदनी थोड़ी कम रहेगी। 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी हो जाते हैं, तो यानी कि आपको पुराने ऑर्डर दोबारा मिल जाएंगे, पुराना काम, पुराने ग्राहक दोबारा लौट के आएंगे और काम में आपकी वापसी होगी और ज़बरदस्त काम में वृद्धि होगी, लेकिन वो होगी 22 अक्टूबर के बाद, यानी 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर 23 अक्टूबर के बाद आपका व्यापारी लोगों का, दुकानदार का ज़बरदस्त काम रहने वाला है। जय माता दी राजन जी। राजन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 1 साल पहले रत्न पहने से, तो कैसा रिजल्ट रहा आपके रत्नों का, आप कुछ बताएं। मैं ये 1 साल पहले नीली और पन्ना पहने थे और अप्रॉक्सीमेट 3-4 मार्च के आसपास, और जब जो इसका रिजल्ट मेरे को था, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद थी वो पूरा उसमें है। मेरी जो 1-2 प्रॉब्लम चल रही थी उसका सलूशन मेरे को मिला, मतलब उसका हल निकला इससे पहनने से। और अभी भी जैसे आज नहीं, मैंने पहले भी प्रकाश जी कहने पे नीलम भी पहना था एक बार, तो भी उसका हल निकला था। सन 2006 से जैसे प्रकाश जी बताते आ रहे हैं, मैं वैसा करता आ रहा हूँ और आज 14, 15, 16 साल हो गए, तो पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। हाँ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर पालन किया जाए, पहनने के साथ साथ पालन भी करना चाहिए उन चीज़ों का जो बताया जाता है, तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, फल अच्छा मिलता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।